इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन एक ऐसा बड़ा प्रॉब्लम है जो इंडियन शेयर मार्केट के अंदर एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन इस इन्फ्लेशन के दौरान बहुत सारा शेयर ऐसा भी है जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। जब ये इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम थोड़ा सा संभालते हुए देखेंगे तब ये पर्टिकुलर शेयर बहुत ही तेजी से बाउंस बैक करेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे दो ऐसे लार्ज कैप स्टॉक के बारे में जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म की पोजीशन ले सकते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है तो ये दोनों कंपनी के अंदर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। इंडिया के अंदर जैसे जैसे कंज्यूमर सेक्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये दोनों शेयर यहाँ पे ग्रो करेगा। तो सबसे पहले दोनों शेयर का नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले है हैवेल्स इंडिया एंड दूसरे में है व्हर्लपूल ऑफ इंडिया। तो चलिए जानते हैं कि हैवेल्स इंडिया एंड व्हर्लपूल ऑफ इंडिया के अंदर आपको क्यों निवेश करना चाहिए। तो अगर आपके पास ये शेयर है तो आपको क्यों होल्ड करना चाहिए और नया निवेश करने के लिए अभी आपको क्यों बाय करना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है वो बहुत ही तेजी से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। सबसे पहले इंडस्ट्री को देख लेते हैं। व्हर्लपूल और हैवेल्स इंडिया दोनों ही कंपनी जिस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर काम करते हैं वहां पे फ्यूचर ग्रोथ, इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इंडिया का लेटेस्ट कंडीशन देखते हैं तो इंडिया के अंदर 65% घरों के अंदर कलर टीवी मौजूद है, रेफ्रिजरेटर 33%, वॉशिंग मशीन 12% एंड एयर कंडीशन आपको 5% घरों के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो अभी सवाल ये आता है कि फ्यूचर में ये कैसे ग्रो कर सकता है। वॉशिंग मशीन सेगमेंट ले लीजिए तो वहां पे 10% का CAGR ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है 2025 तक। जब बात आता है रेफ्रिजरेटर का तो वहां पे भी 10% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। एयर कंडीशन की बात करें जहां पे व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लीडर देखा जाता है वहां पे 15% का ग्रोथ आप देख सकते हैं 2025 तक। कलर टेलीविजन अभी भी जिस तरह कैसे यहाँ पे ग्रो हो रहा है मार्केट के अंदर, यानी कि इंडियन मार्केट के अंदर कलर टीवी का डिमांड है वो 11% का ग्रोथ होने का संकेत यहाँ पे दे रहा है। तो एज अ इंडस्ट्री ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला है। तो हैवेल्स इंडिया एंड व्हर्लपूल इंडिया दोनों को ही लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ और कुछ पॉइंट के ऊपर भी आपको नजर डाल लेना चाहिए। ग्रोथ की बात करें तो इंडिया के अंदर जो सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया है वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ही तेजी से यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए इस पर्टिकुलर कारण के चलते वायर्स एंड केबल्स का डिमांड यहाँ पे बढ़ने वाला है जो हैवेल्स इंडिया काम करते हैं। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर सेगमेंट ग्रो करेगा तो ड्यूरेबल कंज्यूमर यहाँ पे ग्रो करेगा। और एक बात है जो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए वो है इंडिया के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इंडिया के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट को कैप्चर करके रखा है और ये बहुत ही तेजी से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ऊपर मूव हो रहा है। लोग यहाँ पे पसंद कर रहे हैं ब्रांडेड चीजें खरीदने के लिए। साथ ही साथ इंडिया के अंदर जिस तरह से डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पे ग्रो हो रहा है उसी तरीके से मार्केट के अंदर डिमांड भी यहाँ पे ग्रो हो रहा है। तो ये कुछ फैक्टर फ्यूचर में इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत ही तेजी से ग्रोथ दिलाएगा। Press the bell icon on the YouTube app. सबसे पहले हैवेल्स की बात करें तो हैवेल्स यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही सारा बिजनेस से कंपनी का आता है, यानी कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कहां से कंपनी अपना रेवेन्यू यहाँ पे अर्न करते हैं। अगर आप हैवेल्स इंडिया का पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा सेगमेंट के अंदर काम करते हैं। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर टॉप 3 रैंक में हैवेल्स इंडिया को आप देख पाएंगे। केबल्स की बात करें, आप पावर की बात करें, फैन सेगमेंट की बात करें, वाटर हीटर, तो सारे सेगमेंट के अंदर टॉप 3 कंपनीज के अंदर हैवेल्स इंडिया का नाम आता है। साथ ही साथ हैवेल्स इंडिया एक्विजिशन के मामले में भी बहुत ही आगे है। रिसेंटली कंपनी ने एक कंपनी को एक्वायर किया है जिसका नाम LLOYD। इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर अच्छा खासा एक रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। हैवेल्स इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट की बात करें तो जहां पे 2018 में कंपनी 230 करोड़ का एक्सपोर्ट करता था वो बढ़ के 504 करोड़ हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2022 तक। तो एक्सपोर्ट के अंदर कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है। साथ ही साथ अगर आप कंपनी के ऊपर कर्जा भी देखेंगे तो वो भी एकदम नेग्लिजिबल कर्जा कंपनी के ऊपर है जो कंपनी के ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म में प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा। हालांकि कंपनी कैश रिच भी है जिसके लिए कंपनी यहाँ पे जाना जाता है और कंपनी इस पैसा को इस्तेमाल करके फ्यूचर में बहुत सारा और भी एक्विजिशन कर पाएगा जिससे कंपनी ऑर्गेनाइज्ड वे और इनऑर्गेनाइज वे दोनों तरीके से कंपनी अपना एक्सपेंशन यहाँ पे जारी रखेगा।
अगर आप वर्लपूल ऑफ इंडिया की बात करें तो वर्लपूल ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर होम अप्लायंसेस के अंदर नंबर 1 कंपनी कहलाता है। अगर आप कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे तो 2018 में कंपनी जहां पे 4,800 करोड़ का सेल करता था वो बढ़ के करीब करीब 6,200 करोड़ हो चुका है। कंपनी का साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी यहां पे ग्रो किया है। हालांकि कंपनी मार्जिन अभी प्रेशर में है, इसीलिए कंपनी का जो शेयर है वो भी प्रेशर में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं होने के कारण ये कंपनी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। साथ ही साथ कंपनी के पास अच्छा खासा कैश भी मौजूद है, जो 3,200 करोड़ की कैश जो कंपनी कभी भी नया कंपनी एक्वायर करने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट कमाने वाला कंपनी है तो कंपनी के पास कैश आते रहता है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जो खास बात है वो है प्रोमोटर्स का होल्डिंग। 75% प्रोमोटर्स का होल्डिंग वर्लपूल ऑफ इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो भी लंबा समय से। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर FIS एंड DIS दोनों का ही हिस्सेदारी यहाँ पे बरकरार है। अगर आप वर्लपूल ऑफ इंडिया के अंदर लेटेस्ट क्वार्टर देखे होंगे तो वहां पे भी कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट डिक्लेयर करके दे चुका है और जहां पे कंपनी का मार्जिन भी थोड़ा सा सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें, हालांकि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का प्रेशर अभी भी बरकरार है, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अच्छी तरीके से ग्रो होने का चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो हैवेल्स इंडिया एंड वर्लपूल ऑफ इंडिया दोनों के ऊपर आप नजर रखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि किस में आपको निवेश करना चाहिए। आइदर दोनों की कंपनी के अंदर ही आपको निवेश कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोनों कंपनी देखेंगे तो एक बेहतरीन कंपनी माना जाता है। जिस तरीके से इंडिया के अंदर कंज्यूमर ड्यूरेबल का डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है, ये दोनों ही कंपनी एज ए लीडर होने के कारण दोनों ही कंपनी को फायदा भी जरूर यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ इंडिया के अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो जो सेक्टर मूव हो रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, तो उसका भी एक इनडायरेक्ट इफेक्ट इस पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर देखने को मिल सकेगा। तो शेयर लेने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।